Hello Gyanians, welcome to EduGyan वाला फिजिक्स जहां कॉन्सेप्ट्स रटे नहीं समझे जाते। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, हमारे इस अमेजिंग से चैनल पर नए हो, हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर नए हो, तो जाके लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो ठीक है, एज योर विश। तो आज का ये लेक्चर होने जा रहा है, बहुत ही शानदार लेक्चर होगा आज का ये। और आज का ये लेक्चर में नो मस्ती, मतलब मस्ती होती रहेगी, ऐसा नहीं कि क्लास के बीच में नहीं, लेकिन सीरियसनेस का लेवल आपको बढ़ा लेना है। इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ इमोजीज भी बना के रखा है, ठीक है। तो रेडी हो? सबसे पहले तो देख लो, थंबनेल देखी क्या पाए होंगे। वैसे फिजिक्स का एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन सेशन ये होने वाला है बेसिकली। और इसके कंटेंट्स आप देख लो। फ्री बॉडी डायग्राम आपको कि सर क्वेश्चन सेशन होगा तो ये आप क्यों एफबीडी क्यों। तो मैं बता दूं, ये दोनों टॉपिक्स मतलब कंटेंट्स को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम का आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं, आप भी जिससे चेक पर कर पाओ कि हम दूसरे मास्टर के साथ कर सकते हैं कि नहीं कंपाइल। तो इमोजीज आपके लिए कैसे रहना चाहिए? ये इमोजीज क्या आपको, आपके पास ये इमोजी रहना चाहिए आपकी शक्ल का। नो, घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ घबराना नहीं है। नहीं सीखोगे छोड़ दो, स्किप कर दो। नहीं समझ आ रही, नई क्वेश्चंस बन रही हैं 11th की, लीव दैट टॉपिक, मूव टू योर फेवरेट टॉपिक। लेकिन पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऐसा भी फेस बना के एकदम सीरियसनेस के साथ भी नहीं देखना। हाँ, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, ये बात ऑलवेज टिक द करेक्ट ऑप्शन। पर आपको एकदम से उप्स ऐसा लगना ज़रूरी है। आपको सीरियस तो रहना ही है, आंखें खुले रखनी, एकदम मज़े में सोचना भी है एकदम अच्छे से। क्योंकि फिजिक्स, मैंने पहले ही ये लाइन क्यों बोला, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स रटे नहीं समझे जाते हैं। अब फिजिक्स की जितने भी बातें करें वो तो बहुत ही कम है, इसीलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट कंटेंट है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा एडुज्ञान वाला का लोगो, ठीक है, EGW। देखो, आपका ये अपना चैनल है, इसीलिए यहाँ पर घबराने का नहीं है, बिल्कुल से एकदम मज़े में रहने का। लैजो ही ठीक है। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम का मैं एक क्वेश्चन ही से ही समझाता हूँ। मतलब क्वेश्चंस तो हम करते ही रहेंगे, एक मतलब ABCD करके बिना किसी वो सब डाल के मैं करवाता हूँ। एक ब्लॉक है ए, सबसे मतलब लास्ट में जो आपको पढ़ाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम में, और जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, फिर लिफ्ट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज यहाँ पे करेंगे। कॉन्टेक्ट में तो होना ही चाहिए। ये है आपका ब्लॉक बी, एंड एक और आप रख लो, ये है आपका ब्लॉक सी। देखो सारे ये नज़ारे, ये नज़ारे, ऐसा करूँ तुमसे मिल के दिल का है जो हाल, क्या करें, हो गया है दिल में करार, क्या करें। देखो सारे ये नज़ारे, दिल का है जो हाल, क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करें। डोंट गो टू माई वॉइस प्लीज, प्लीज वॉइस, डोंट गो टू माई वॉइस। ठीक है, बहुत ही एग्जाम्पल, ये बहुत ही इसका एबिडीज आपको बनाने हर एक। तो ये लो, मैंने डब्बा भी बना दिया ऊपर से। तो अब देखो, एबिडीज ऑफ आपका क्वेश्चन ही है ये, मान लो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? CWQ। तो अगर मैं इसमें ही आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, फाइंड
फाइंड दी, ये ऐप लिखने का तरीका मेरा अच्छा लगा क्या? फाइंड दी, फाइंड नहीं लिखता हूँ, इसमें फाइंड करने का कुछ है ही नहीं। ड्राउ दी एबिलिटीज ऑफ ऑल दीज ब्लॉक्स, आप ड्रॉ करके रखो, मैं तब तक लिखता हूँ। ड्रॉ दी एबिलिटीज ऑफ ऑल दी 3 ब्लॉक्स। फटाफट आज क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको कैसे होते हैं, 2 क्वेश्चंस फटाफट से कर भी डालेंगे, होमवर्क देंगे, सब कुछ होगा आज। जय भगवान। एबिलिटीज आपको बनाने हैं तो आप क्या करोगे, क्या करोगे एबिलिटीज के लिए ज़रूर बता देना मुझे। तो आप देखो कैसे करोगे, पैरेलली में बनाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आएगा। तो ए ब्लॉक है आपका, जैसे कॉपी पेस्ट, ए ब्लॉक का एबिलिटी देखो, एबिलिटी ऑफ ए। देखो ए ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा, ध्यान दे से समझ लेना, एक बार समझ लोगे फिर बार बार मुझे समझाना नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स का आपको नॉलेज होगा ही। एक ए ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा एम, मास ऑफ ए जी, ए जी ओ जी, विनती सुनो जी। ठीक है, टेंशन वेंशन अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट में अगर होगा तो नॉर्मल फोर्स अराइज होगा, इसीलिए हम एपीडी बना रहे हैं। और टेंशन अगर आ जाएगा तो मान टेंशन भी बना देंगे, उसमें क्या है, लेकिन टेंशन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। मतलब देखो, अगर 2 बॉडी कांटेक्ट में और परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को आप कह दोगे नॉर्मल फोर्स। और जब लटकने की बात हो, जब रोप की बात हो, जब स्ट्रिंग की बात हो, जब किसी चीज़ को पुल करने की बात हो, जब किसी चीज़ पे होल्ड करने की बात हो, तब आपका टेंशन फोर्स अराइज होता है। तनाव की जब बात हो, मैं और अच्छे फ्रैंक लैंग्वेज में, सॉरी थोड़ा साउंड आ रहा होगा, तो थोड़े तनाव की बात हो, अपने फ्रैंक लैंग्वेज में यही होता है, थोड़े तनाव की बात हो, खींचातानी हो, तब आप खींचातानी हो चाहे इक्विलिब्रियम में रहे, तब आप टेंशन फोर्स की बात करते हो, इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मल लगाएंगे। तो एक आपका इस पे लग रहा होगा क्या, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन सब में तो लगेगा नॉर्मल, तो हम इसे नाम दे देते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। वेक्टर्स में तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमने देखे हैं। बस ये सिस्टम है, सिस्टम का ये एफबीडी बन गया। अब देखो एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ बी देखो कैसा, बी का एफबीडी कैसा बनेगा। देखो सारे ये नज़ारे मैं क्या करूँ, तुमसे मिल के दिल का है ये हाल, क्या करें, हो रहा है ऐसा ये कमाल, क्या करें। अब देखो, अगर नॉर्मल फोर्स बी के द्वारा ए पे लग रहा होगा तो सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ए भी बी पर लगाएगा ऑन बी ड्यू टू ए, जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ पा रहे हो क्या? इस केस में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा। ये बात समझ में तो आ गई ना। और सी के द्वारा एक नॉर्मल लग रहा होगा बी पर, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी, और इसका एक वेट लग रहा होगा इस पर, एफ इक्वल टू एम, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। इसमें ठीक, ठीक है। अब एफ बी डी ऑफ सी भी देख लोगे तो देख लो, एफ बी डी ऑफ सी, सी का एफ बी डी पे अगर आप ध्यान दो, सी का एफ बी डी बहुत ही शानदार बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। सच बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ तो देखो सारे ये नज़ारे ऐसे करूँ, आपको डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रही है मेरी सॉन्ग की वजह से? नहीं, फिर आप कहो कि डिस्ट्रैक्शंस कराता है ये, हमें नहीं पढ़ना। पहले तो आप इस
कोई भी आपको सिस्टम दिखे उसमें आपको एफबीडी बनाने कहा जाए तो आप सबसे पहले, अभी मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप उसका वेट को कंसीडर करो। फ्रिक्शन की अभी हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शंस को तो अभी साइड रखो। बेसिक्स यही है एफबीडी का जो मैं अभी बता रहा हूँ। एमसीजी लगेगा, बहुत सारे एफबीडीज भी अभी मैं बना के बताऊंगा। सर्कल्स में लगाएंगे, सब कुछ अभी लगाएंगे। कुछ पहले क्वेश्चंस करा दूँ, उसके बाद एफबीडी करा दूँ। एक एफबीडी बनाऊंगा मैं सर्कल के अंदर, फिर एक ऐसा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एक एफबीडी और बनाऊंगा, ठीक है। सी पर है, एमसीजी लग रहा है। फिर नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी लग रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू बी लग रहा होगा, और इसको नीचे से लग रहा होगा। आपको होगा सर इसको कौन नॉर्मल देगा, तो बेटा आप जो ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हो, एंड ऑन सी ड्यू टू ग्राउंड की बात नहीं करोगे क्या? फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फील। फील करो, मज़ा आ जाएगा। बोले तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा। ब्रीज हो गए, ये आपका एक सिस्टम था। अब आप मुझे ईमानदारी से खुद से, मेरे पास अभी कॉपी है अपने नोट्स है मेरे पास, ड्राओ एफबीडी ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चंस तो अभी मैं कराऊंगा ही, क्योंकि नॉर्मल फोर्स पे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स पे क्वेश्चन करना होगा, तो इसी पे करेंगे, नॉर्मली फोर्स पर। सिस्टम आपके पास क्या है, ये आपको लगभग हर बुक में देखने को मिल जाएगा। देखो सारे ये नज़ारे नज़ारे दिल के करे। 3 नॉर्मल में बनाऊंगा, 3 नॉर्मल फोर्स टच कराऊंगा। आपको कि मास्टर ये हमारे साथ गद्दारी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल फोर्स है, लेकिन ये तो टच ही नहीं है। तो अब तो टच है, अब टच है। और एक कहाँ से निकालूँ मैं, यहाँ से एक निकालता हूँ मैं। ये हुई ना बात, एबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। ड्रॉ एबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। आप इसका एबिलिटी कैसे बनाओगे? ये 1 है मान लो, ये 2 है मान लो। दिल विल काहे बन जाता है यार। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट, शटाशट 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 बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। कॉन्टैक्ट में कहाँ कहाँ है, वहाँ पर लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जैसे कि अगर हम बरकी वाली की बात करें, कॉपी पेस्ट। बड़े वाले सिस्टम की बात करें तो बड़े वाले सिस्टम का यहाँ पर मान लो सेंटर है, सेंटर के बेस पर देखें तो एम वन जी यहाँ पर लगेगा, एम वन जी लगेगा। फिर देखो कॉन्टैक्ट यहाँ पर अगर सर्कल है तो यहाँ पर एक है, तो इसका भी यहाँ पर एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि नॉर्मल हम क्या देते हैं, नॉर्मल 1 है, ये मान लेते हैं नॉर्मल 1 से फटाफट से बताएं। M1G इधर लग रहा है, तो एक ग्राउंड सा का भी जो कॉन्टैक्ट है उसके वजह से भी तो एक लगेगा नॉर्मल 1 2, नॉर्मल 2 लग गया, नॉर्मल 2। अब एक नॉर्मल यहाँ पर लगेगा, लगा देते हैं। अब एक नॉर्मल लगेगा इसके ऐसे, नॉर्मल थोड़ी, नॉर्मल थोड़ी, नॉर्मल थ्री, थ्री नॉर्मल, नॉर्मल थ्री,
थ्री 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 नॉर्मल 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 थ्री। चलिए 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 चलिए, फटाफट से जवाब दीजिए, आंसर आंसर आंसर। अब जल्दी जल्दी, एफबीडी इसका बन गया बन गया बन गया बन गया। अब छोटे वाले का एफबीडी बनेंगे, अब छोटे वाले का एफबीडी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जितना उसमें किया उतना इसमें करो, जितना उसमें किया उतना उसमें करो। M2G नॉर्मल 4 नॉर्मल 5। अब आप एक बात बताना मुझे, आप एक बात बताना मुझे, क्या नॉर्मल 3 नॉर्मल 1 के इक्वल होगा? सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी। मैं अपने नोटबुक पे दूसरा एग्जांपल देख रहा हूँ, वो भी मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो बताऊंगा। बात मैं कर रहा हूँ इसके बराबर, रुको मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता है, मैं तेरे को बताता है। नॉर्मल 1 समझने की प्रयास है ये। हम्म, हम्म, ला 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 ला। ये ठीक है, समझ गई बात, आ गई बात समझ में। नॉर्मल 2 नॉर्मल 2 नॉर्मल 2। ये आते, ये बातें, ये दिल की शरारतें, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। जरा इसमें देखना, मैं एक टास्क देता हूँ, आप फटाफट से इसमें देखो और बताओ मुझे। एफबीडी ऑफ 1 है ये, लेफ्ट हैंड से मैं लिख रहा हूँ। एफबीडी ऑफ 2 है ये। मुझे बताना कौन कौन सा नॉर्मल फोर्स होगा वो इक्वल होगा, जल्दी से बता दो मुझे। मुझे एकदम से मस्त लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, आप बता दोगे मुझे तो। बताओ यार, अब बता भी दो, बता भी दो, बता भी दो। मुझे बताओ, मुझे नहीं बताओगे क्या? अरे जल्दी बताओ, कल सुबह पनवेल भी निकलना है। कल सुबह कहाँ निकलना है? पनवेल 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 पनवेल। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही सोचो यहाँ पर क्या हो क्या रहा होगा। नहीं तो मैं अपना स्टॉप करके आपको थोड़ा, आपका मैं अभी आपको बोलता स्टॉप करके थोड़ा करो, लेकिन लाइव वाली थोड़ी फीलिंग लेते हैं, लाइव वाली थोड़ी सी फीलिंग ले लेते हैं। ले लिया आप तुम लोगों ने बहुत ही फीलिंग, 2-3 मिनट का मैंने आपको वक्त दिया। तो देखो कौन कौन सा सेम होगा, सॉरी। देखो कांटेक्ट में जहाँ पर दो दो सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम दो सिस्टम जब एक दूसरे पर अपोज करेंगे, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, लेकिन दो सिस्टम पर जब फोर्स नॉर्मल लग रहे होंगे और वो फोर्स एक दूसरे का अपोजिट फोर्स होंगे, चिपके हुए होंगे, जहां पर बताता हूँ मैं, दो सिस्टम सेम चिपका हुआ हो, यहाँ से जो फोर्स लगेगा दूसरे सिस्टम 2 पर, सिस्टम 2 भी उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टच में भी है, कॉन्टेक्ट में भी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और कहीं तो नहीं दिख रहा, और कहीं तो नहीं दिख रहा जहाँ पर दोनों नॉर्मल सही हो। एक नॉर्मल नॉर्मल एक ही है ये, दूसरा नॉर्मल तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा है। इन दिस केस
Normal 3 is equals to normal 3 is equals to normal 5. Normal 3 is equals to normal 5. बात तो सही है ना? एक नॉर्मल फोर्स होगा, एक नॉर्मल फोर्स, ठीक। नॉर्मल 3 इक्वल्स टू नॉर्मल 5 फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल कुछ सवाल थी। अब सवालों के सिलसिले पर चलते हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस आपके सामने नहीं लिखूंगा, अब मैं क्वेश्चंस ड्राफ्ट करूंगा। 20 मिनट अब बीडी पर दे दिया, अब आधा घंटा में एक यार क्या कह रहा हूँ मैं। देखो सवाल अब मैं लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 डेटाबेस रहेगा, सर्कुलर ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। लामीज थ्योरम वगैरह पे भी नहीं, वही लामीज थ्योरम अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी लामीज थ्योरम की बात नहीं करूँगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है सिलसिला, सिलसिले की सिलसिला। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप करके मैं लिख देता हूँ। तो देखिए आपके लिए मैंने एकदम से सिस्टम बना के रख लिया, जो कि इरेजर से भी इरेज नहीं होगा। बहुत ही कष्ट काट के बनाया है भाई। तो भाइयों जल्दी से ट्राई कर लो, ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ इसका। एक और हम इस केस में क्या करते हैं ना, हम इस केस में टोटल जो सिस्टम होता है ना, टोटल सिस्टम, इस पूरे ही सिस्टम का हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इस पूरे ही सिस्टम का कर लेते हैं खात्मा। पूरे ही सिस्टम के मास को इक्विवेलेंट कर देते हैं। क्या कहा मैंने, आपने समझा? अगर ना समझा तो बहुत ही गलत किया। पूरे ही मास को आप एक मान लो, पूरे ही एक मास को मान के, एक फोर्स को मान के आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप एक्सेलरेशन को देखो, मतलब अगर फोर्स लग रहा है कुछ तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा कुछ। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन के हिसाब से आप अगर करोगे और वो चीज़ इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो समझ पा रहे हो आप, कौन मतलब वो एक जगह स्टेबल होगा, उसके नेट फोर्स को आप निकाल सकोगे। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं आपको जैसे अभी दिखा देता हूँ, इस पूरे ही सिस्टम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे सिस्टम को कॉपी करके पेस्ट भी कर देता हूँ मैं। इस पूरे सिस्टम में से मैं इस वाले को, लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ। क्या डिलीट होगा क्या? हटा दो इसे, डिलीट। इसे भी डिलीट कर देते हैं। क्या करूँ मैं? देखो 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 फटाफट से, इतने देर में तो मैंने बना दिया होता। देखो क्या हो रहा है ना, ऐसा एक, इसके अगर मास को अगर आप सेम करोगे, मेरा कहने का मतलब है मास सेम करने से, या आप अगर इसे ऐसे करते तो ऐसे आता। गलती हो गई। आप इसे ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे कर देते। ये मान लो यही है, लेट सपोज, ज़्यादा टाइम पास अब और नहीं होगा मुझसे किया। 12 kg टोटल मास हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, CBA इधर से लग रहा 72 न्यूटन। अब आप मेरे कैलकुलेशन को देखना, ध्यान देना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे कि और आप सारे को अलग अलग मानो। कैसे, कहने का मेरा मतलब है 6 kg पे आप निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन टोटल, लेकिन एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना। एक्सेलरेशन टोटल सिस्टम के लिए आपको निकालना है, टोटल मास के अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा।
ओके, समझ। टोटल मास जो होगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, इसीलिए टोटल मास के अनुसार आप निकाल देते हो एक्सेलरेशन, तो आपको एक D2 एक्सेलरेशन, कंफर्म एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि उस सिस्टम का एक्सेलरेशन। 5 मिनट में मैंने क्वेश्चन ही समझाया है बस, बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं, वही तो है मेरा, समझाने के चक्कर में मैं ज़्यादा लग जाता हूँ। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन एक ही सिस्टम मान के निकाले हैं। आगे बात समझ, अब फटाफट से मैं निकाल देता हूँ। क्या है फर्स्ट, अब देखो एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बना के निकलेगा सारा कुछ, उससे पहले नहीं निकलेगा। पहले आप किसका एफबीडी बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ पहले आपका एफबीडी। किसका, या तो आप पीछे से स्टार्ट करो या तो आगे से स्टार्ट करो, आगे से मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप 6 kg का अगर एफबीडी बनाओगे, कॉपी पेस्ट, 6 kg का अगर आप बनाओगे एफबीडी 6 kg वाला, तो देखो 6 kg पे यहाँ से 72 न्यूटन लग रहा है। एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ए है ये ब्लॉक, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहाँ से क्या लगेगा, नॉर्मल इन कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। बस अब देखो इक्विलिब्रियम में है, तो 72 न्यूटन माइनस एन ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। 6 6 के 36, नॉर्मल ए बी इक्वल टू 36, 36 न्यूटन है एन ए बी का वैल्यू, एन बी ए का भी वैल्यू सेम ही होगा। अब बी का एफ बी डी बनाओगे अगर आप, तो में आप अगर बी का एफ बी डी बनाओगे, 4 kg है बी का, ये भी सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन इस पर क्या लग रहा होगा, एन ऑन बी ड्यू टू ए, यहाँ से एन ऑन बी ड्यू टू सी, तो आप इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, एन ऑन बी ड्यू टू ए माइनस एन ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू एम इंटू ए, 4 × 6, 36 माइनस एन ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू 24, तो 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 न्यूटन। एंड what the hell it is, what the hell it is, what the hell it is। क्या सोच रहे हो आप, मैं क्या बोलूँगा बेटा, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखता हूँ, मेरे मुंह को। 3 नॉर्मल कैसा राइज होगा, एक ए बी का, एक बी सी का, और एक, क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, 3 नॉर्मल फोर्स राइज होगा, 3 3 3, एक ए बी का, एक ए बी का तो अराइज होगा, तीनों केस के लिए अलग अलग फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स क्या है, एक तो ए बी होगा, एक बी ए होगा, ए बी होगा, बी ए होगा, बी सी होगा, सी बी होगा, सी बी होगा, और बी सी होगा, बी सी होगा। देखो 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 बता दो, तीसरा सिस्टम कौन सा है, 2 kg वाला है ना। 2 kg वाले पे क्या हो रहा है ना, एक बी सी होगा ऑन सी ड्यू टू बी, ऑन बी ड्यू टू सी, इस पर क्या लग रहा होगा, ऑन सी
ड्यू टू बी। इस केस में तो डायरेक्टली जो होगा आपका एन ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 12 न्यूटन। और ये भी आप निकाल दो एन ऑन बी ड्यू टू ए, ये भी निकाला जा सकता है। चार ही होंगे ही तो एन ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू 36 न्यूटन। ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, कैसे और लिख दिया, तो साइड में मैं रीजन भी दिखा सकता हूँ। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो यार इतना मस्त मस्त फील आ रहा है ना आपको, एकदम से 12th वाला। अब आपको क्वेश्चन आपका पास किसी एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन नॉर्मली फोर्स पर आज के टॉपिक में हम टेंशन हटा देते हैं। टेंशन फोर्स नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने कर लिया, क्वेश्चंस ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स अब कर लेंगे और ऐसा क्लैरिटी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंशन फोर्स पे बात नहीं करेंगे इसलिए। मंकी प्रॉब्लम भी टेंशन वाला है, मंकी प्रॉब्लम नहीं तो आज मैं कराना का चाह रहा था। टेंशन फोर्स पे भी क्या करेंगे ना, ये एफबीडी से पूरा बन जाएगा, लेकिन टेंशन फोर्स के लिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, इसीलिए आज टेंशन फोर्स को टैकल नहीं कर पाएंगे हम। तो लो क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉप करके पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया, अब मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ उसका। पहले आप एक एफबीडी बनाओगे, एक का मैं अगर एफबीडी बनाऊँ तो एक अगर मैं एफबीडी बनाऊँ तो ए पर देखो क्या क्या लग रहा होगा। एक तो 2G नीचे लग रहा होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। तो इक्विलिब्रियम में अगर है ये -2G जो होगा आपका, एक और चीज़ इसमें हम डाल लो, टेक जी, ठीक है। ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है इसीलिए, एंड 1 डी टू बी इक्वल टू 24 + 20 इक्वल टू 24 न्यूटन। ऑन बी एंड लिफ्ट, बी का एफबीडी बना लो, कॉपी पेस्ट। बी का एफबीडी बनाओगे, सॉरी सॉरी,
and on B due to A. एंड ऑन बी ड्यू टू डायरेक्शनल हम देखते हैं, अगर यहाँ से ऐसा एक लग रहा है फोर्स इधर डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो लग रहा होगा वो दोनों बैलेंस आउट करेगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑन बी ड्यू टू लिफ्ट, नहीं तो एक डायरेक्ट स्टेप में मैं लिख सकता था, लेकिन उसमें एक अच्छे बच्चे को दिक्कत हो जाता। -24 -40 -64 64 8 72 न्यूटन। यही सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन। वीडियो मैंने बना ही दिया है, एक और क्वेश्चन कराने का मेरे को मन कर रहा है, करा दूँ? एक और क्वेश्चन कराने का मुझे मन कर रहा है, करा दूँ क्या कि नहीं कराऊँ बताओ? हाँ, और एक चीज़ आप नोट पॉइंट में लिख लो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको कराने वाला हूँ मैं, समझ जाना प्लीज 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 वो प्लीज बाबू प्लीज। पापा जी मैनू हीर मांग ले, हीर के मैनू, तुझे हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे दौड़ते हुए तुम। साइन 53 का वैल्यू देखो क्या होता है, पूरे फिजिक्स में ये आपको काम देगा। साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 4/5। कॉस 53 का वैल्यू आपका होता है, कॉस 53 का वैल्यू आपका होता है, सर आपको नहीं आता है क्या, 3/5। अब और देखिए, अभी देखते रहिए, साइन 37 का वैल्यू डिग्री होता है। और एक चीज़ आप याद रखिए, साइन 37 और कॉस 53 डिग्री इक्वल होता है कॉस 37 और साइन 53 डिग्री इक्वल होता है। ये चीज़ आपको पूरे फिजिक्स में काम देगा, इसे क्यूट ट्रायंगल नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट इसे आप रिमेंबर एज ए रिजल्ट रखो, इसे लॉजिक जानने की कोशिश मत करो, वो आपने मैथ का भी मैं ही हूँ वैसे। चलिए अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आपके सामने में है ये क्वेश्चन, एंड अब आपको हो गए मास्टर, अभी तक तो बहुत इजी था, अभी तक का सिलसिला बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमारे साथ गद्दारी हुई है। अब हमारे साथ गद्दारी हुई है। तो देखो मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मेरे को बता दो, मैं मान जाऊंगा अपने दम में, दम है दम है दम है। मैंने क्या कहा है आपको, एक आप ऐसे करो, 4 बना लो कंपोनेंट्स, इधर भी 4 बना लो। आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे तभी ये निकलेगा। आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल इक्वल टू व्हाट, ये वाला एंगल इक्वल टू व्हाट,
What is the value of this angle? ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? दोनों का सम होगा 90 डिग्री। ये 37, वो 37, ये 90। ये पूरा एंगल आपका कितना डिग्री है? ये पूरा एंगल आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज मेड ऑन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक्सिस वाइज है इसीलिए देखो इसमें लीनियर लाइन वाइन मत लगाओ। ये पूरा 90 डिग्री होगा एंड ये दोनों पैरेलल लाइन से। आप डायरेक्ट क्या करते हो ना, पैरेलल लाइन से ये दोनों के एक ट्रांस, तब आप कहना चाह रहे हो सर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और इस एंगल का बात कर रहा हूँ। ये बात भी आप ध्यान रखिए। और ये एंगल का सम आपने 180 डिग्री कर देते हो, लेकिन एंगल यहाँ पर अपोजिट है इसीलिए आप वो नहीं लगाते हो क्राइटेरियन। आपके पास दूसरा भी क्राइटेरिया यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है। तो अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल से 37 डिग्री होगा, तो ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे। ये आपको पता नहीं लग रहा लेकिन ये इसके अंदर बाहर में है पूरा 90 डिग्री, तो ये 53 डिग्री हो जाता है। आप को इंटीरियर एंगल में कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर को इंटीरियर एंगल नहीं लगता है। आप 99% केस में देखना को इंटीरियर एंगल आपका नहीं लगता। और एक्सेस के बीच में आपको निकालना है तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिल गया एक एंगल, तो आप को इंटीरियर एंगल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि 180 डिग्री से एक्सेस पे कोई मतलब नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। हाँ सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहा हूँ? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको आपका तो पता नहीं, मैं अभी ज़रूर कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। हाँ कोई इंटीरियर एंगल भी लगेगा, लगेगा हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हो ना, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि यहाँ पर भी एक और है ट्रांसवर्सल। इसीलिए यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल पे 180 डिग्री नहीं मानोगे, आधा लाइन कट रहा है 90 डिग्री बना रहा है तो 53 डिग्री, क्योंकि बीच में भी तो एक लाइन है, वो भी तो देखो, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना यहाँ पर बन रहा है हमारा। तो इन दोनों एंगल की सम को कह देंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसलिए 53 डिग्री हो जाएगा आपका। अब आपका सॉल्यूशन का जो स्टेप्स होगा वो बहुत ही अच्छा होगा एंड मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन करके। सबसे पहले आप छोटा वाला सर्कल बनाओ, सबसे पहले आप बड़ा 37 डिग्री वाला बनाओ। एक सर्कल है आपका जिसमें कि आपका एंगल कितना डिग्री बन रहा है, ये ये 53 डिग्री कैसे हुआ पता चला? कि एक्सिस कट रहा है और हमें निकालना है वही एंगल। क्यों निकालना है वही एंगल? वही एंगल क्यों निकालना है? हम दूसरा क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमारा उसी एंगल से ऑरिजिनेट हो रहा है, 60 नॉर्मली फोर्स। उधर का एंगल हम निकाल के करेंगे ही क्या? उधर का एंगल हम निकाल के करेंगे ही क्या? खाक घंटा कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा जी अगर इधर लग रहा है, ये अगर इधर लग रहा है, ये अगर इधर लग रहा है, ये कांटेक्ट में ही नहीं, एक ये कांटेक्ट में है, तो मैं इसी एंगल से ना मतलब होगा जिससे तीनों ही नॉर्मल फोर्स से मट जाए। दिमाग होता है हल्का, अपना अपना दिमाग होता है। आप अगर इसका लगाओगे, अगर बनाओगे, अगर एफ बी डी क्या बना दिया मैंने?
वैसे ही आप मुझे बताओ, हाँ एक और चीज़ कन्फ्यूज़न आपको होती, ये 37 डिग्री तो ये भी 37 डिग्री। मैंने क्या कहा अभी? नहीं, जो भी कहा ध्यान मत देना। ये 37, तो ये आपका नहीं, कैसे आपको मैं समझाऊँ? ये 53 डिग्री 37 डिग्री, ये 90, ये 90 डिग्री, ये कट गया, तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर 53 डिग्री के बराबर होगा। और इस पे लगेगा कितना सा 6G। यस, यस। और इस पे आप क्या बनाओगे? 53 डिग्री यहाँ पर, तो 37 डिग्री यहाँ पर बनेगा। इस पे लगेगा 4G, इस पे लगेगा 6G। समझ में आ गई बात? अब निकालो कंपोनेंट सब। अब आपको हल्का दिमाग लगाना है, वेक्टर्स लगाने हैं। मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वेक्टर्स में अगर मैं घुस गया एक बार तो फिर मुझसे निकला नहीं जाएगा। N4 साइन 53 लगेगा यहाँ पर, वहाँ पर लगेगा N4 कॉस 53। N4 cos 53 प्लस 6 इक्वल टू N5। N5 का जो वैल्यू होगा, N4 साइन 53 डिग्री, N5 इक्वल टू N4 cos 53 डिग्री प्लस 6G। ठीक है, निकल गया। यहाँ से अपने को दो चीज़ मिल गया, अलॉन्ग एक्स N3 मिल गया, विच इज इक्वल टू N4 साइन 53 डिग्री, और N4 आपको मिल गया अलॉन्ग वाई N4 cos 53 डिग्री प्लस 6G। FBD से आपको मिल गया। तो आप N3 का वैल्यू N4 जो होगा आपका, N4 आपका जो होगा, N4 जो होगा आपका, वो N4 आपका, एक सेकेंड यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अब। कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आप सोचोगे मास्टरी कंफ्यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मेरे नोटबुक में गलत सा है सॉल्व हो गया सवाल। लो लो यार, सॉरी, लो लो, ले ले ले। ठीक है, बनाओ। ये गलती होगी तुमसे। अब क्या सही होगा? क्या आप सही होगा? अब सही होगा। अब दूसरा वाला बनाओ, बड़ा वाला। N1 N4 N3 बना दिया है मैंने। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने ना। रुको, एक बार सारे नॉर्मल्स में बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक तरह से सारे नॉर्मल्स का नेम दे दूँगा। आपने जिस मेथड से भी बनाया हो, आपका मेथड को मैं सैल्यूट करता हूँ, आप हम सही होंगे। मुझे लेकिन समझाना होता है ना, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकता हूँ। इसे नाम दे देते हैं
N1 N2 N3 N4 N5। चलो ठीक, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, वहाँ पर कुछ लिख दिया, तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा N2 sin 53। अच्छा, कंपोनेंट्स भी तो लिखने पड़ेंगे, आप छोटे से बच्चे हो। N2 cos 53, N2 sin 53, लिखा है। मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या हो गया, मेरे को वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है क्या। बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या है। देखो ये अच्छे सवाल है, ये बात दिमाग में रख लो। सोचो ना, आप मास्टर को इतना टाइम लग रहा है, मैं भी ये सवाल टैकल कर रहा हूँ। PYQ JEE, चलो खुश रहो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रख लो। मैं अटक रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा N2 इक्वल टू 200/3 N। सोचो मेरा कितना, तारीफ अपनी नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे कॉपी में नहीं है, बस क्वेश्चन था मेरे कॉपी में, और क्वेश्चंस सॉल्यूशंस का हल्के फुल्के स्टेप्स थे। मतलब मैंने खुद उस टाइम, जिस टाइम पे अपने कॉपी बनाया था, मतलब जिस टाइम पे मैं नोट्स बना रहा था, उस टाइम पे मतलब मैंने खुद जो है इस पर मेहनत कर कर बोला था कि मुझसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, तो स्टेप्स लिख के छोड़ दिए थे कि बाद में कभी अटकूँ, काम आएंगे वो स्टेप्स, लेकिन उस स्टेप्स ने मुझे इस बार अटका दिया। N3 आप निकालोगे तो 200/3 इंटू 4/5 करोगे, 540, 160/3 N है, ये क्या हुआ। और N5 आपका 100 N आएगा। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। N3 का वैल्यू सेम आ गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे आप, अब आप कहोगे नहीं तो N1 इक्वल टू 160/3 N, N2 इक्वल टू 200/3 N, N3 इक्वल टू 160/3 N4 इक्वल टू N2 इक्वल टू N4 इक्वल टू N2 200/3 N5 इक्वल टू 100 N। तो देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक नहीं कराया ना, चलो ब्लॉक पे ब्लॉक भी कर ही लो। हर टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए लगभग नॉर्मल कोर्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बात आप ध्यान में रख लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 2-4 बार ट्राई भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ब्लॉक पे ब्लॉक रखने वाला आप करवा देता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ब्लॉक पे ब्लॉक वाला। एक एबिलिटी में फिगर ही में बना दूँ, ये 2G लगाएगा यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू 2G हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा अपने पास। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ ब्लॉक। ईच पेयर ऑफ ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना, तो NAB निकल गया। इस पे 4G लगा रहा होगा ये अपने ऊपर,
ड्यू टू सी लग रहा होगा ये। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपका? एन ऑन बी ड्यू टू सी, एन ऑन बी ड्यू टू ए प्लस 4g इक्वल टू 2g प्लस 4g इक्वल टू 6g इक्वल टू 16 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, एक और अब निकालना है। इसके नीचे क्या लग रहा होगा? 6g। इसके ऊपर में क्या लग रहा होगा? एन ऑन सी ड्यू टू ग्राउंड, एन ऑन सी ड्यू टू बी, each pair of blocks and last block C with ground। तो एन ऑन सी ड्यू टू जी इक्वल टू एन सी बी प्लस 6g 12g इक्वल टू 24 न्यूटन। क्वेश्चन आंसर है ये। मैंने और भी बहुत सारे स्लाइड्स डाले थे, लगभग सारे मैंने यूटिलाइज कर ही ली। हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। 1 घंटे का ये सेशन ज़रूर था, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सा था। देखो, बेस्ट रिगार्ड्स एडुगेन वाला। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स एडुज्ञान वाला। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे फॉर द रिजल्ट। ठीक है, बहुत मस्त प्रैक्टिस आज आपकी हो गई होगी। थैंक यू।